हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, इन तीनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, हम लोग शब्द भेद का जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत देखिए, शब्द के उत्पत्ति का जो आधार था वो 4 आधार था। तो पहला क्या था, उसमें उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है वो व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी इस धरती पर जितने भी शब्द हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जितने भी शब्द हैं इसके आधार पर या तो वो रूढ़ शब्द होंगे या यौगिक शब्द होंगे या फिर योग रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं एक एक करके कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सभी शब्दों को, जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखिए किसे कहते हैं। रूढ़ का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। समझ रहे हो? रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो अविभाज्य हो, यानी विभाजित न हो। बात समझ रहे हो? उसी को तो हम रूढ़ शब्द बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। लाल, दीमक, कमल, चींटी, धन, रात, दिन, हाथ, पैर, जग, सरल, मत, कलम इत्यादि। इत्यादि का मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द। अब इसको समझना कैसे है कि ये आप कैसे समझोगे कि ये हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अब ये हम लाल शब्द लिखे हैं तो देखो, अगर लाल शब्द को हम देखो ल प्लस ल, यानी ला प्लस ल करेंगे तो इस ला का कोई अर्थ होगा या इस ल का कोई अर्थ होगा? नहीं ना होगा। तो बस ये हमारे क्या है? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे देखिए दीमक। अब दीमक को आप कैसे लिख सकते हो? देखो, ऐसे लिख सकते हो, दीम धन क, इस तरीके से बांट सकते हो, या फिर लिख सकते हो दी धन म क। देखो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या इन दोनों शब्दों का जो यहाँ पर खंड हुआ है, इन दोनों खंडों का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ऐसे ही कमल, कमल का देखो, कम धन ल या फिर क धन मल। यहाँ पर इस शब्द को 2 भागों में जब हम विभाजित किए तो क्या इनका अर्थ निकला? नहीं निकला। इसी तरीके से आपको समझ लेना है कि जिन भी शब्द को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, उन दोनों भागों में से यदि दोनों भागों का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो हमारे क्या होंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। लेकिन उन दोनों शब्दों को जो हम जोड़ेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, दोनों शब्दों को यदि हम जोड़ रहे हैं, ला प्लस ल अगर जोड़ रहे हैं तो लाल हो जा रहा है, दीम धन क,
तो ये हमारा दीमक हो जा रहा है, ये भी दीमक हो जा रहा है, तो दीमक का कोई अर्थ निकल रहा है, बात समझ रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि देखिए किसी भी शब्द का आप क्या करोगे, दो भागों में बांटना है, उन दोनों भागों का यदि अर्थ निकल रहा है तो वो हमारा यौगिक शब्द में चला जाएगा, यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो हमारा रूढ़ शब्द में चला जाएगा। ठीक है, आप बस एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको बहुत शब्द दिखाई देंगे, यदि उन शब्दों को आप तोड़ोगे और उन दोनों शब्दों का यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो वो हमारे क्या होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। यदि दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, यानी दोनों भागों का अर्थ निकल रहा है, तो वो हमारा यौगिक में चला जाएगा। उसके बारे में हम आप लोगों को आगे चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गया? आइए दोस्तों समझते हैं यौगिक शब्द। देखिए यौगिक का अर्थ होता है योग, अर्थात मेल से बना हुआ। मेल से बना हुआ है, मेल से क्या बनेगा, शब्द ही तो बनेगा। देखिए जैसे जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है, देखिए दो शब्द आपस में मिलकर बनते हैं और उन दोनों शब्दों का क्या होता है, अलग अलग कोई ना कोई अर्थ होता है। बात समझ में आ गया? जैसे देख लीजिए यहाँ पर देखिए गंगा जल, गंगा और जल, यानी गंगा और जल को जोड़कर जो शब्द बनाया गया है वो हमारा गंगा जल बनाया गया है, तो ये हमारे जो शब्द होंगे वो यौगिक शब्द होंगे। इसी तरीके से रेलगाड़ी, देखिए रेल और प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी से मिलकर जो शब्द बना है वो रेलगाड़ी शब्द बना है, इसलिए ये जो शब्द होगा हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। इसी तरीके से गणनायक, गढ़ प्लस नायक बराबर गणनायक, गणनायक, गढ़ का अपना अर्थ होता है, नायक का अपना अर्थ होता है, इसलिए ये जो दोनों शब्द मिल रहे हैं तो एक यौगिक शब्द का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए विद्यालय, विद्यालय देखिए विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर, आलय मीन्स क्या होता है, घर होता है, तो विद्या का घर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। देखिए राजनेता, देखिए राज का अपना अर्थ होता है, नेता का एक अपना अर्थ होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राजनेता, जो कि यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। रसोई प्लस घर, रसोई का अपना अर्थ होता है, घर का अपना अर्थ होता है, दोनों को मिला दे रहे हैं तो रसोई घर हो रहा है, और रसोई घर हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। गौशाला, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत हो जाएगा। दुर्जन, दुर्जन जो है ये भी हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। बुद्धि प्लस मान, ये भी हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। राजकुमार यानी राजा का कुमार, ये भी हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। ये देखिए समाज प्लस इक बराबर सामाजिक हो जाएगा। विधन ज्ञान बराबर विज्ञान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, पहला तो उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर और तीसरा समास से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो यौगिक शब्द की रचना होती है वो तीन प्रकार से होती है, यानी उपसर्ग को लगाकर, प्रत्यय को लगाकर, और जितने भी समास हैं सभी समास जो है वो यौगिक के अंतर्गत आएंगे, बट आपका सिर्फ एक समास जो है वो यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास के उदाहरण को छोड़कर बाकी जितने भी समास हैं वो सब के सब किस में आएंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए उपसर्ग, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर विज्ञान को देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विधन ज्ञान, तो देखो विधन ज्ञान क्या है, ये हमारा वी जो है हमारा क्या है, उपसर्ग है, और ज्ञान एक शब्द होता है, ज्ञान का अर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये उपसर्ग लगाकर, ये जो वी है ये हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है, ठीक है।
और देखिए प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए समाज, समाज धन ईक, समाज धन ईक, ये हमारा ईक क्या है, ईक प्रत्यय है, ठीक है। तो ये मतलब कोई यौगिक शब्द के अंतर्गत ऐसा भी शब्द आता है जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी लगाकर शब्द बना सकते हैं। और रह गई समास की बात, तो समास के लिए हम आपको बोले हैं समास में सिर्फ बहुव्रीहि समास को छोड़कर, यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो सभी के सभी जो होंगे वो यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। बात समझ में आ गया? आइए दोस्तों समझते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिए। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए यौगिक होते हुए भी ये शब्द इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो शब्द होते हैं ये यौगिक तो होते हैं लेकिन क्या करते हैं, ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि आप लोग समास यदि आप लोग पढ़े होंगे तो समास में आप लोगों को एक बहुव्रीहि समास दिखाई दिया होगा। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए लंबोदर, लंबोदर हम किसको बोलते हैं, जिसका लंबा उदर है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर गणेश भगवान की बात हो रही है, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको बोला जाता है, चंद्रशेखर किसे बोला जाता है बताइए, नहीं पता? शंकर भगवान को चंद्रशेखर बोला जाता है, ठीक है। दशानन, दशानन ये जो शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी दशानन यानी 10 थे मुख जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, रावण की ओर इंडिकेट कर रहा है। नीलकंठ, तो नीलकंठ किसे बोला जाता है, भगवान भोलेनाथ को बोला जाता है नीलकंठ। गिरधारी, गिरधारी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत और धारी मतलब पर्वत को धारण करने वाला, यानी पर्वत कौन धारण किए थे, कृष्ण भगवान। तो देखिए दशरथ, महावीर, हनुमान, देखिए त्रिलोचन 3 है आंखें जिसकी, समझ रहे हो ना, ये शंकर भगवान। घनश्याम कृष्ण, मृत्युंजय मृत्यु पर विजय पाने वाला शंकर भगवान। पंकज, पंकज और जलज, देखिए ये दोनों शब्द आप ये मत कहिएगा कि ये हमारे यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द तो है लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जलज का मतलब है जो जल में जन्मा हो, समझ रहे हो, उसको हम जलज बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये जलद हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सभी के सभी जो है हमारे किसके एग्जाम्पल है, योग रूढ़ के एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस एक बात एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि यदि बहुव्रीहि समास का कहीं पर भी एग्जाम्पल दिख जाए वो हमारे क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द के ही एग्जाम्पल रहेंगे। बात समझ में आ गया? और हाँ दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया जल, एक शब्द आपको जल दे दिया, अब पूछ दिया कि ये जो शब्द है यानी जल आपका कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से समझते हो हर चीज को, तो बड़े आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। दोस्तों परीक्षा का पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शब्द भेद से बहुत सारे पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसके बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो थोड़ी सी डीपली होनी चाहिए। चलो मान लिया ये अगर आपको सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछ दिया कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिया। अब आप क्या मारोगे, अब आप क्या मारोगे बताओ।
अगर आप जानोगे तभी तो मारोगे। फिर अब चलो ठीक है, हमको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और एक युग रूढ़ शब्द होता है। तीनों को हम जानने में क्या दिक्कत है, हमको बड़े आसानी से जान सकते हो। इस टॉपिक को आप कंप्लीट देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।